क्या आपको भी दशमलव का गुणा करने में दिक्कत होता है? लेकिन आज के बाद आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपको हर टाइप के सवाल और हर टाइप के क्वेश्चन जो आपके हैं वो मैं दशमलव में कराने वाला हूँ। इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लाई ऑफ डेसिमल्स, दशमलव का गुणा। ठीक है, मैंने छोटे छोटे सवाल लिए हैं, फिर आपको बड़े सवाल की तरफ लेकर चलेंगे। ठीक है भाई, सबसे पहले देखो आपको करना क्या है कि जो आपको संख्याएं दी गई हैं, ठीक है, दो संख्याएं आपको दी गई, गुणा करना है दशमलव का। तो जो बड़ी संख्या है उसको आप ऊपर लिख लो, जो छोटी संख्या है उसको आप नीचे लिख लो, गुणा का चिन्ह लगा दो और लाइन खींच दो। ये काम आप कर सकते हैं, हर सवालों में आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद अब देखो आप कहेंगे यार दशमलव लगा हुआ, यही तो हमको दिक्कत करता है। तो देखो दिक्कत वाली बात कोई नहीं है, इस दशमलव को आप भूल जाओ। आप ये समझ लो कि आपके पास कोई दशमलव नाम का चीज़ था ही नहीं। ठीक है, दशमलव भूल गए आप। अब सिंपल जैसे गुणा होता है वैसे गुणा करा दो। देखो 4 7 28 के 8 हो जाएगा, कैरी 2 आ जाएगा, 7 1 कम 7 2 9 हो जाएगा, 98 आ गया। अब देखो आपके पास यहाँ पर गिनना है कि कितने अंक पे दशमलव लगा हुआ था। क्या यहाँ पर ऊपर वाली लाइन में कोई दशमलव था? नहीं था। यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव था, तो राइट साइड से जो आपका आंसर आया ना उसमें एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, तो 9.8 ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आया समझ में? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे समझेंगे। देखो यहाँ पर आपको दिया गया 83, ठीक है, 83 दिया गया, आपने बिल्कुल दिया गया। फिर आपका दिया गया 7.6, जो बड़ा हो उसको ऊपर लिख लो, जो छोटा हो उसको नीचे लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, बस एक नियम है आपका, बस। ठीक है, अब देखो, अब आप वही मैंने कहा कि आप इस दशमलव को भूल जाओ, आप ये जान लो कि हमारे पास कोई दशमलव था ही नहीं। ठीक है, अब सिंपल गुणा कराओ। देखो 6 कितना हो जाएगा? 18, कैरी आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 6 8 48, 1 कितना हो जाएगा? 49 हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक अंक छोड़ देते हैं, जो दूसरा अंक यहाँ से लेते हैं, तो देखो 7 3 21, 1 लिख लेते हैं, कैरी कितना आ गया आपका? 2 आ गया, और 7 8 56 और 2 कितना हो जाएगा? 58। कोई दिक्कत वाली बात ना है, आप कहेंगे बिल्कुल ना है। अब देखो 8 हो गया, 9 1 10 0, कैरी 1 आपका आ गया। देखो 8 4 12 1 13 की 3, कैरी 1 आ गया, 5 1 6 आ गया, 63 0 8। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपका दशमलव लगा था। क्या यहाँ इस वाली लाइन में कोई दशमलव था? नहीं था, दशमलव नहीं था, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं था। इस वाली लाइन में देखो दशमलव था, लेकिन एक अंक के बाद था, तो राइट साइड से जो आपका दशमलव है वो एक अंक के बाद आपको लगा देना है, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा भाई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल। ये सवाल देख लेते हैं। देखो सबसे बड़ा कौन सा है? 4.8, ये लिख लेते हैं। फिर आपका 3.2, इसको लिख लेते हैं। सिंपल गुणा कराते हैं। मैंने कहा आप दशमलव को भूल जाओ, आपके पास है, जान लो दशमलव था ही नहीं। ठीक है, देखो 2 अंठे कितना हो जाएगा? 16, कैरी 1 आपका आ जाएगा, कैरी 1 आपका आ जाएगा, 2 चौको 8 1 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ना है। देखो 3 अट्ठे 24, 4 हो जाएगा, कैरी आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ना है। ठीक है, अब देखो 4 3 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो 3 अट्ठे 24, 2 4 3 12 तो 14। ठीक है, अब देखो ऐसे सिंपल जोड़ लो, जोड़ते ही तो है मेरे भाई ना। तो 8 4 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, कैरी 1 आपका आ गया, 4 1 5 और ये 15 36 हो गया। अब देखो दशमलव यहाँ भी लगा था, यहाँ भी लगा था। अब बताओ यहाँ पर कितने अंक के बाद दशमलव था? एक अंक के बाद। यहाँ पर कितने अंक के बाद दशमलव था? एक अंक के बाद। तो 1 1 कितना हो गया? 2। अब आप राइट साइड से जो आपका आंसर आया, राइट साइड से 2 अंक के बाद दशमलव लगाओ, 1 अंक 2 अंक, यहाँ दशमलव लगा दो। ठीक है मेरे प्यारे भाई, बताओ इस वाले सवाल में कोई दिक्कत हुआ? मैंने क्या किया, सिंपल सा गुणा करा लिया। फिर आपको दोनों लाइनों में देखना है। ठीक है, अब कि जो आपकी लाइनें दी गई है ना उसमें कितने अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है। तो देखो यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, 1 लिख लिया। यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, 1 लिख लिया। 1 1 जोड़ लिया, 2 अंक हो गया। तो अब आपको आंसर में 2 अंक के बाद दशमलव लगा देना है। तो 1 2 अंक के बाद दशमलव हमने लगा दिया। दशमलव के सवाल में कोई दिक्कत आपको नहीं लेनी है। ठीक है, यहाँ पर आओ, ये सवाल लिख लो, थोड़ा सा लंबा चौड़ा मैंने लिया है। 4 3 7 7.63, कोई दिक्कत ना है। ठीक है, दशमलव को आप भूल जाओ। ठीक है मेरे प्यारे भाई, गुणा कराओ। देखो 3 7 21, 2 आ जाएगा, 3 3 9 2 11, 1 आपका आ जाएगा, 3 चौको 12 1 13 आ गया, कोई दिक्कत ना है। देखो 6 7 42, तो कैरी 4 2 लिख लेते हैं, 1 अंक यहाँ से कट्टम कुट्टा कर देते हैं। ठीक है, और 6 3 18 और 4 कितना हो जाएगा? 22, कैरी कितना आ गया आपका? 2। ठीक है, 6 3 18 और 4 कितना हो गया? 22 हो गया। फिर 6 चौके 24, 2 26 हो जाएगा आपका। ठीक है भाई, देखो 7 7 49, तो अब देखो यहाँ पर तीसरा अंक ले रहे हैं, तो यहाँ पर भी एक कट्टिंग कुट्टा लगा देते हैं। 7 7 49, तो 9 हो गया, कैरी आपका 4 आ गया। ठीक है, 7 3 21, 21 4 25, 5, कैरी आपका 2 आ गया। ठीक है भाई, इसके बाद 7 चौको 28 और 2 कितना हो गया? 30 हो गया। ठीक है, तो ये आपका 1 हो जाएगा, 2 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा।
अब देखो 3 2 5 और 9 9 5 कितना हो जाएगा 14 के 4 1 लिख लेते हैं। 6 1 7 1 8 5 13 के कैरी 1 आ गया। 2 1 3 और ये आपका 3 हो गया। कोई दिक्कत वाली बात ना अपनी बिल्कुल। अब देखो यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव था। देखो यहाँ पर कितने अंक के बाद दशमलव था, नहीं था, इसमें दशमलव लगा ही नहीं था। ठीक है, इसमें दशमलव नहीं लगा था। यहाँ पर देखो 2 अंक के बाद दशमलव था, तो 1 1 2, तो 2 अंक के बाद हमने दशमलव लगा दिया। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस वाले का आंसर आपका ये हो गया था मेरे प्यारे भाई। कोई दिक्कत वाली बात ना है, आपने बिल्कुल ही ना है। तो मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप नोट कर लें पहले। आइए अब 5 नंबर सवाल देख लेते हैं। देखो मेरे दोस्तों, इन दोनों में बड़ा कौन सा है? थोड़ा सा बड़ा आपको यही दिख रहा है ना, तो बड़े वाले को ऊपर लिख लो। 9.586, कोई दिक्कत वाली बात ना है। यहाँ पर देखो ये 3 अंक है, तो 763। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट लगा लेते हैं। अब इनका अपन को गुणा कराना है। जैसे हम सिंपल गुणा में लिखते हैं ना, जैसे लाइन के नीचे लाइन 3 अंक के नीचे 3 अंक है, तो 3 अंक के नीचे लिखेंगे। बड़ा है थोड़ा सा फैला करके लिखेंगे। ठीक है, तो हम जैसे ही लिखते हैं वैसे ही काम करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात ना है। ठीक है, अब देखो दशमलव से मैंने कहा दशमलव को आप भूल जाओ। ठीक है भाई, फिर देखो 3 6 कितना हो जाएगा 18, एक आपका आ गया। 3 8 24 1 25, 5 कैरी आपका 2 आ गया। ठीक है, 3 पंजे 15 2 17, 7 कैरी आपका 1 आ गया। 9 3 27 1 28। ठीक है, ठीक है भाई। इसके बाद देखो हो गया आपका। अब देखो यहाँ से दूसरा अंक हमने ले रहे हैं, तो यहाँ से 1 कैंसिल कर देते हैं। 6 6 36, तो 3 आपका आ गया कैरी, 6 लिख देते हैं। 6 8 48 और 3 कितना हो जाएगा 51, 1 कैरी आपका 5 आ जाएगा, कैरी 5 आ गया। 6 पंजे 30 5 35, तो कैरी अब की बार आपका 3 आ गया, यहाँ पर 5 लिख लेते हैं। फिर इसके बाद 6 9 54, ठीक है, 50 4 54 हो जाएगा। 54 और 3 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 57, तो यहाँ पर पूरा का पूरा 57 अपन लिख देते हैं। ठीक है, अब 7 6 कितना हो जाएगा। अब देखो 3 अंक तीसरा अंक ले रहे हैं, तो यहाँ से भी एक कटिंग कुट्टा कर देते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर थोड़ा सा इसको सही से लिख लेते हैं, थोड़ा सा लाइन सही कर लेते हैं। यहाँ पर कितना था, शायद आपका 1 था, यहाँ पर 6 था, यहाँ पर गुणा था, ये तो था आपका। देख लेते हैं 6 6 36, 3 6 48 50 51। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर 7 से गुणा कराते हैं, तो 7 6 42, तो देखो यहाँ पर कटिंग कुट्टा करना पड़ेगा। 7 6 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, 40 2 42। ठीक है, फिर इसके बाद 7 8 56 और 4 कितना हो जाएगा 60, ये तो हो जाएगा अपन, ये बिल्कुल हो जाएगा। 6 कैरी आपका आ जाएगा। 7 पंजे 35 5 40 41 हो जाएगा, कैरी कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर 7 9 63 और 63 और 4 कितना हो जाएगा 67, 67। कोई दिक्कत ना है। आप कहेंगे नहीं सर इसको अपन को जोड़ लेना है, तो 8 हो जाएगा। 6 5 11, 1 आ गया। 7 1 8 2 10 1 11, 1 आपका आ गया। 8 5 13 1 14 के 4, 1 आपका आ गया। 7 1 8 1 9 2 11, 1 आ गया। 7 5 12 1 13, 1 आ गया। 6 1 7, कोई दिक्कत ना है। अब देखो यहाँ पर दशमलव कितने स्थान पे था 3, यहाँ पर दशमलव था और यहाँ पर दशमलव था, तो अब आपको दिक्कत ना लेना है। पहली वाली लाइन में देखो 1 2 3, 3 अंक पे दशमलव था, ठीक है लिख लिया। दूसरी वाली लाइन में कितने अंक पे था 1 2, 2 अंक पे दशमलव था, दोनों को जोड़ लो कितना हो गया 5। इसका मतलब जो हमारा आंसर आया हुआ है ना, हम राइट साइड से 5वें स्थान के बाद दशमलव लगा देते हैं। तो गिनो 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान 4 स्थान 5 स्थान। अब दशमलव लगाना है तो यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, तो 73.1418, 73.141 मतलब 73.14118, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो दशमलव को पढ़ते कैसे हैं, ठीक है। देखो दशमलव के जो आपका राइट साइड में होगा ना, जो आपके नंबर लिखे होंगे, देखिए इसको तो 73 पढ़ देंगे, इसको तो 73 पढ़ देंगे, 73 73 पढ़ देंगे। लेकिन दशमलव के बाद जो संख्याएं होती है ना, उनको एक एक डिजिट में पढ़ते हैं, 1 4 1 1 8। बात को समझ पाए। जैसे यहाँ पर क्या था 15.36 था, तो 15.36 नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। 15 तो इसको दशमलव के जो लेफ्ट साइड में है उसका आंसर, उसको तो 15 पढ़ देंगे पूरा पूरा, लेकिन दशमलव के जो राइट साइड में है उसको 3 6 पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर जो आपका आंसर था 630.8 पढ़ देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर 9.8 पढ़ देंगे। यहाँ पर देखो 3334 पढ़ देंगे, लेकिन इसको 31 नहीं पढ़ेंगे, 3334.31 ऐसे पढ़ लेते हैं। कोई दिक्कत वाली बात ना है, ठीक है। अब देखो ये सवाल मेरे दोस्तों ना, थोड़ा सा अगर मैं आपको होमवर्क देने लगूँ ना, तो आप कहेंगे अरे गुरुजी चूतिया बना रहे हो, हमें ऐसे हलवा हलवा सवाल करा दिए, 0 0 वाला सवाल नहीं कराए, ठीक है। तो करवा देता हूँ, लेकिन मैं सोच के आया था कि इसको आपको होमवर्क दूंगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है, होमवर्क तो दूंगा ही मैं आपको, तो इसको करा देते हैं, ठीक है। ये जो 0.003 है इसको ऊपर लिख लो, ठीक है। और ये वाला जो आपका है ना, क्या है आपका
7.63 है, इसको नीचे लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात ना है, क्योंकि ये थोड़ा सा जीरो वोरो लग रहा था, थोड़ा सा बड़ा आपका नंबर बन रहा था, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको पहले लिख लिया और इस वाले को अपन लिख लेते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। अब देखो गुणा करा लो सिंपल, आप दशमलव को भूल जाओ अभी, ठीक है। देखो 3 3 कितना हो जाएगा 9, 3 0 0, 3 0 0 और इस 3 0 0 गुणा कर सकते हो, कोई दिक्कत ना है। देखो 6 3 कितना हो जाएगा 18, तो अब देखो यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर पूरा पूरा 18 लिख देते हैं, ठीक है। 6 3 18, अब देखो इसमें गुणा कराएंगे तो 0 आएगा, तो 0 + 1 करेंगे तो 18 आएगा। अगर किसी अंक के बाद तुरंत 0 है तो 6 3 18 उसको पूरा का पूरा अंक लिख दो, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। तो देखो 6 3 18 के 8 हो गया, 6 0 0 + 1 आपका 1 हो जाएगा, 6 0 0 और ये 6 0 0 हो गया। 7 3 देखो 7 3 21, तो देखो 2 तो लिखोगे, देखो यहाँ पर भी कट्टिम कुट्टा करना पड़ता है, यहाँ पर भी कट्टिम कुट्टा करना पड़ता है, जैसे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत ना है, लेकिन इतना तो आप जानते हैं, ठीक है। बस मेन मकसद है कि आपको दशमलव का गुणा समझाया जाए, बात खत्म, ठीक है। देखो अब 3, देखो 7 3 कितना हो जाएगा 21, 2 1 21 होता है ना, 21 होता है, तो पहले 1 लिखेंगे, फिर देखो 7 का 0 में गुणा कराएंगे, क्योंकि आपका हासिल तो जुड़ जाता है नंबर में ना, तो 7 0 0, 0 + 2 कितना हो जाता है 2 हो जाता है। इतना करने की आवश्यकता आपको नहीं रहती। अगर किसी अंक के बाद 0 है तो 7 3 21 पूरा का पूरा आप नंबर ऐसे 21 लिख दो, ठीक है। अब फिर तीसरे अंक में गुणा कराना है, 7 0 0 और 7 0 0, ठीक है मेरे प्यारे भाई। यहाँ पर आप 9 लिख दो, यहाँ पर आपका 8 हो गया, यहाँ पर आपका 1 1 2 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। अब दशमलव आपका यहाँ पर लगा हुआ था, यहाँ पर लगा हुआ था। अब देखो 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर है, 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर है, 3 2 कितना हो गया 5, तो आपको राइट साइड से 5 अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो 1 2 3 4 5, तो ये देखो आपका आंसर हो जाएगा। दशमलव आपको यहाँ पर लगा देना है, 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद आपको लगाना रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो 2 अंक के बाद दशमलव था 1 1 2, तो 2 अंक के बाद आपको लगाना रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो 3 2 5, तो 5 अंक के बाद 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद दशमलव लगाना रहता है, ठीक है भाई। तो हमें लगता है आपको ये सभी जो दशमलव के गुणा थे वो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको सवाल दे देता हूँ, 793.33 आपको मल्टीप्लाई करा देना है, यहाँ पर 9 कर लेते हैं, ठीक है। 9763 और यहाँ पर आपका 9.763, ये आपका 9 मैं आपको सही बना देता हूँ, नहीं तो आप दिक्कत कर जाएंगे। 9.763 और मल्टीप्लाई लगा लो। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है भाई, क्या देना है कमेंट सेक्शन में देना है, और फिर मैं देखता हूँ कि आप कितना सीख पा रहे हैं, ठीक है। ऐसे मैं आपको हर टाइप से गुणा भाग ये सब चीज़ें हर चीज़ मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। अलजेब्रा के सवाल, मतलब जितने सवाल हो सकते हैं सीखने की काम जो लगता है आपका, जो नॉर्मल मैथमेटिक्स होता है ना, वो हर एक चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये दशमलव का गुणा हमारा पहला मतलब पहला इस टाइप का जो आपको हो सकता है वीडियो, ये मेरा पहला वीडियो, ठीक है। फर्स्ट वीडियो है हमारा सीखने वाली सीरीज़ की, ठीक है। हमारा मतलब है आपको गणित सिखाया जाए। जैसे देखो बात ऐसा था ना कि पहले गणित हमारी मज़े लेती थी, फिर मैंने गणित को पढ़ा, ठीक है। हमारी बात तो समझना भाई, गणित हमारे मज़े ले रही थी, फिर मैंने गणित को पढ़ा, फिर मैं गणित को पढ़ाने लगा, अब गणित के मज़े मैं लेता हूँ, ठीक है। तो बात ऐसा हो जाता है कि अगर आप कोई चीज़ सीखना चाहते हैं ना, आप बहुत मेहनत करें उस लाइन पर। जैसे हर एक स्टूडेंट को गणित में दिक्कत होती है, ठीक है, तो आप गणित को कम पढ़ते हैं, आप गणित को पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि यही सब बेसिक है। अगर आप बेसिक सीख जाते हैं तो आने वाले टाइम में आप गणित में बहुत ही बेहतरीन अच्छा काम कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए अपन इतने रखते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट हैं भाई तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये आपका अपना चैनल है भाई, ठीक है। कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी होगी तो कमेंट्स में आप बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, बताते रहना, ठीक है। आज के लिए इतने रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप आए, थैंक यू भाई।